चलो अभी तक बेटा तुमने देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। अटैचमेंट जो होते हैं उनको कैसे दिखाते हैं, जिसको हमने फंक्शन बोला। कार्बन का कनेक्शन खुद से दूसरे से कैसे करते हैं, वो भी आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने कंपैरिजन देखा, क्लासिफिकेशन देखा, होमोलॉग देखा। ये सब चीजें होती हैं बेटा, वो बेसिक होती हैं। और जब बच्चा इतना देख लेता है, इसका मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑन पेपर वो बना लेता है। और जब ऑन पेपर बना लेता है तो उसके मन में आता है कि सर इस कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है। तो जो नाम क्या हो सकता है उसी को हम बोलते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है। हम जिसकी बात करेंगे आज से वो कौन सा है, आयुपैक नोमेनक्लेचर। तो नॉर्मली इंसान बोलता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, लेकिन आज से तुम बोलोगे आयुपैक नोमेनक्लेचर। साइंस थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए साइंस कम्युनिटी जो इसको नाम देते हैं, प्रोनाउंसिएशन देते हैं, वो बोलते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर। अब दिमाग में चीजों को बैठा बेटा, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है, तो उसके केवल और केवल 5 कंपोनेंट होते हैं। एक जिसको बोला जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक नाम क्या है सेकेंडरी प्रीफिक्स। एक जिसको बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, एक जिसको बोला जाता है वर्ड रूट, एक जिसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, और एक जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो इसके केवल और केवल 5 ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, बताओ, पहला कंपोनेंट कौन सा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। दूसरा कौन सा है, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट और फिर प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्लस बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हो कि पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स। इन सभी का एक फिक्स मतलब होता है बेटा, और इसको इसी सीक्वेंस में लिखते हैं, सीक्वेंस आपको ब्रेक नहीं करना है। बस में आगे, ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ये बताता है कि क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है। इसको क्या बोलना है, टेल्स अबाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट इफ प्रेजेंट। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो ये उसके बारे में बताता है। ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कि क्या कार्बन का जो मेन चेन है, ये मेन चेन साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेल्स अबाउट साइक्लिक और एसाइक्लिक नेचर ऑफ मेन चेन, साइक्लिक और एसाइक्लिक नेचर ऑफ मेन चेन, ठीक है। कि क्या कार्बन का जो मेन चेन है उसके अंदर साइकिल है या नहीं है, इसके बारे में बताता है। ये जो वर्ड रूट है ये बताता है कार्बन का मेन स्केलेटन के बारे में, ठीक है। ये टेल्स अबाउट मेन चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग, अगर उसके अंदर कुछ होता है तो कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट एट मिनिमम पोजीशन। अगर मान लो कभी फंक्शनल ग्रुप आ जाए या मल्टीपल बॉन्ड आ जाए या सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अभी दिखाएंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स इंडिकेट करता है कि क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स इंडिकेट करता है कि कार्बन का जो मेन चेन है उसके अंदर साइकिल है या नहीं है। ये वर्ड रूट इंडिकेट करता है कि मेन चेन ऑफ कार्बन की जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की है, और अगर उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन है तो उसकी मिनिमम पोजीशन रखनी है। ये जो आपका प्राइमरी सफिक्स है ये कार्बन सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है। इसको क्या बोलना है, टेल्स अबाउट कार्बन सिंगल, कार्बन डबल और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताता है। और ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये टेल्स अबाउट मेन फंक्शनल ग्रुप, ये टेल्स अबाउट मेन फंक्शनल ग्रुप। ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये उसके बारे में बताता है। चलो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। किसी भी कंपाउंड का जब आयुपैक नेम लिखोगे बेटा तो केवल 5 कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। पहला कौन सा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। दूसरा कौन सा है, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट और
प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। अब ये जो पर्टिकुलर सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये क्या इंडिकेट करता है? ये टेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं। गुड, ये बताता है कि क्या और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? चलो बताओ, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। चेन में जो लगे रहते हैं ना ब्रांचिंग वाले। हाँ, चेन में जो लगते हैं ब्रांचिंग वाले। जैसे मान लो क्रिकेट का मैच है और क्रिकेट मैच में जी एक सर। में 11 प्लेयर है, लेकिन क्या 11 के हाँ। एक साथ बैटिंग करने चले जाते हैं? नहीं सर, कितने जाता है बैटिंग करने? एक ही जाता है। एक जाता है, दो जाता है? क्रिकेट 2 जाते होंगे। दो जाता है। क्रिकेट में बैटिंग करने को जाता है और मान लो एक है और कुछ रन बना के आउट हो गया, तो क्या मैच खत्म हो जाता है? जी सर। नहीं सर। नहीं। तो होता क्या है कि कोई तीसरा प्लेयर इस प्लेयर को रिप्लेस करता है, और जब कोई तीसरा प्लेयर जी सर। रिप्लेस करता है तो क्या कहते हैं कि दैट प्लेयर इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस प्लेयर। बस में आ गई। तो उसी तरह ऑर्गेनिक यस केमिस्ट्री सर। के बेटा कि कार्बन के कंपाउंड्स हैं और कार्बन की वैलेंसी 4 है, और जब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो साथ में हाइड्रोजन भी चला आता है, और जब हाइड्रोजन में चला आता है तो उसी हाइड्रोजन की जगह कोई एटम ग्रुप ऑफ एटम आता है, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट है। याद रहेगा? यस सर। हाइड्रोजन की जगह कोई एटम ग्रुप ऑफ एटम आता है, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसको हम हमेशा हमेशा सब्स्टिट्यूशन के रूप में ही ट्रीट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? जितने भी तुम्हारे हेलोजन हैं, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं, या अगर मैं आयोडीन की बात करूं, तो जितने भी हेलोजन आएंगे इन हेलोजन को हमेशा ही एज अ सब्स्टिट्यूशन ट्रीट करते हैं। और अगर कभी फ्लोरीन आया तो हम यूज करते हैं फ्लोरो, अगर कभी क्लोरीन आया तो यूज करते हैं क्लोरो, ब्रोमीन आया तो यूज करते हैं ब्रोमो, ब्रोमो। आयोडीन आया तो यूज करते हैं आइडो। मतलब आई डोंट। जितने भी हेलोजन है, ये हेलोजन हम इनको हमेशा और हमेशा सब्स्टिट्यूशन के रूप में ही ट्रीट करते हैं। फ्लोरीन के लिए जी फ्लोरो, सर। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो। आई डोंट। कभी NO2 आ जाए तो इसके लिए यूज करना है नाइट्रो, यूज क्या करना है? नाइट्रो। कभी NO आ आई जाए डोंट। इसके लिए यूज करना है नाइट्रोसो। अल्काइल, यस सर। अगर कभी CH3 आ जाए तो इसके लिए यूज करते हैं मिथाइल। ठीक है, कभी आपका यस सर। CH3 आ जाए तो इसके लिए यूज करते हैं इथाइल। या कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए, कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए तो इसके लिए सिंपली R बोल देते हैं और ये अल्काइल। कभी इसी जी पर्टिकुलर सर। O के साथ CH3 आ जाए तो इसके लिए यूज करते हैं मिथॉक्सी। क्या यूज करना है? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। O के साथ CH2 CH3 आ जाए तो यूज करते हैं इथॉक्सी। ठीक है, कभी मान लो यस O के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए तो इसके यूज करते हैं एल्कोक्सी, जैसे प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, ऐसा कुछ भी यूज कर सकता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे लेवल पे 99.99% जगहों पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन के रूप में आएगा तो मेनली यही आता है। बस में आगे नॉर्मल बात करते हैं नीट के लेवल पे अगर देखें, ठीक है, तो 99.9% पे अभी तक पास्ट जो भी रहा है सब इसी का रहा है। मतलब हेलोजन अगर है तो उसका सब्स्टिट्यूशन के रूप में ट्रीट करना है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। NO2 के लिए नाइट्रो, के लिए नाइट्रोसो, CH3 के लिए मिथाइल, CH2 CH3 के लिए इथाइल, ठीक है, R के लिए अल्काइल, OCH3 के लिए मिथॉक्सी, OCH2 CH3 के लिए इथॉक्सी, और OR के लिए इथॉक्सी। एल्कोक्सी। चलो, तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम सबसे पहले लिखना है। ठीक है बेटा? जी सर। दूसरा, यस सर। अब दूसरा जो होता है उसको आपने क्या बोला है? प्राइमरी प्रीफिक्स। अभी प्राइमरी प्रीफिक्स मैंने क्या बोला कि प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कि क्या मेन चेन साइक्लिक है या मेन चेन एसाइक्लिक है। जैसे मान लो मैं ऐसे जी लेता हूं, ऐसे लेता हूं, तो क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है एसाइक्लिक है? सर, ए साइक्लिक है। और जब एसाइक्लिक है तो इसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी यूज नहीं करना है और इसको एज सच छोड़ देना है। प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे कुछ भी जी यूज नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन में ऐसे देता, ऐसे देता, तो क्या इसका मेन चेन साइक्लिक है या नहीं है? यस सर है। तो इसको हम देखें तो मेन चेन क्या है? साइक्लिक है। और अगर मेन चेन साइक्लिक है तो यहाँ पर बस हमको लगा देना है साइक्लो। बस में आ गई। अगर मेन चेन में साइकिल आ गया तो हमको साइक्लो लगा देना है, मेन चेन में साइकिल नहीं साइक्लो। तो ऐसा छोड़ देना है। याद रहेगा? जी सर। चलो, यस सर। और दूसरा, अब दिमाग में बैठाना है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कार्बन तो होगा ही होगा, और जब कार्बन होगा ही जी सर। होगा तो इसका तो ऐसा हो सकता है कि कार्बन 1 हो, ऐसा हो सकता है कार्बन 2 हो, ऐसा हो सकता है 3 हो, ऐसा हो सकता है 4 जी हो, सर। ऐसा भी हो सकता है 5 हो, 6 हो, हाँ, हाँ, 7 हो, 8 हो, 9 हो या 10 हो, ऐसा हो सकते हैं। तो तुम्हारे लेवल पे नॉर्मली ये 10 ही पूछे जाते हैं। तो अगर मान लो 1 है तो इसके लिए जो वर्ड रूट यूज करना है, इसके लिए जो वर्ड रूट यूज करना है वो यूज करना है मेथ।
अगर 2 है तो Meth. यूज करना है एथ, 3 है तो यूज Eth. प्रो, 4 है Prop. यूज करना है ब्यूट, Bute. 6 है तो यूज करना है पेंट, Pent. 6 है तो यूज Hec. करना है हेक्स, 7 है तो यूज Hep. करना है हेप्ट, 8 है तो यूज Oct. करना है ऑक्ट, 9 है तो यूज करना है नो, Con. 10 है तो यूज करना है डेक। Deck. तुम्हारे लेवल में मेनली बेटा यही आते हैं, इसके आगे 11 के लिए अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, ठीक है, ये सब आते हैं। लेकिन तुम्हारे लेवल पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 से लेकर 10 तक ही पूछे जाते हैं, याद रहेगा। जी सर। Yes sir. उसके बारे में मैंने क्या बोला कि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसके 5 कंपोनेंट है, वो याद रखने हैं। एक सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक प्राइमरी प्रीफिक्स, एक वर्ड रूट, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। मेन इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। अगर हेलोजन है तो हेलोजन हमेशा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में आएगा, अगर ये आ गया तो इसका नाम सबसे पहले लिखना है। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो, कभी NO2 आ जाता नाइट्रो, NO आ जाता नाइट्रोसो, CH3 आ जाए मिथाइल, ठीक है, CH2 CH3 आ जाए इथाइल, ठीक है, OCH3 आ जाए मिथॉक्सी, OCH2 CH3 आ जाए इथॉक्सी, ठीक है। अब अगर मेन चेन में साइकिल नहीं है तो छोड़ देना है, मेन चेन साइक्लिक है तो साइक्लो लगा देना है। अब वर्ड रूट में जी एक सर। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए और 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेक। इतना पहले से जान। Deck. Yes sir. चलो अब सोचते हैं बेटा, अब प्राइमरी सफिक्स, अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो हमें लगाना है एन, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है हमें लगाना है इन, और कार्बन In. कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें लगाना है आइन। Ein. तो जो आपका प्राइमरी सफिक्स, जो प्राइमरी सफिक्स आपको दिमाग में बैठाना है कि अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो इन, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है तो लगा दो इन, और कार्बन कार्बन का In. बॉन्ड है तो क्या लगाना है आइन। Ein. याद रहेगा। Ein. Yes sir. एक बार पहले इतना पिक्चर बना लें, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, जब इतना पिक्चर बन जाएगा तब हम लोग बाद में देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। मतलब अभी मैं क्वेश्चन दूंगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करेंगे और इन चारों को यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। जब एक बार इनका पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा तब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लेकर आगे बढ़ जाएंगे, क्लियर है ना। Yes sir. अब दिमाग बैठाओ बेटा, अगर किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है, याद रहेगा। तो हो सकता है तुमने बुक्स वगैरह पढ़ी होगी, उसमें बहुत सारे स्टेप लिखे होते हैं, ठीक है, तो हम उनके बारे में नहीं जाएंगे। हम केवल और केवल 6 स्टेप्स की बात करेंगे और इन्हीं 6 स्टेप्स से पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर मैं आपको समझा दूंगा। बस में आगे जी टोटल स्टेप्स कितने हैं, 6। है। तो अगर किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसका सबसे पहला काम होता है सेलेक्ट द मेन चेन। सबसे पहला काम क्या है, सेलेक्ट द मेन Main. चेन। Main chain. हाँ, सेलेक्ट द मेन चेन, मतलब कार्बन की जो मेन चेन है उसका सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब हम किसके लिए पेंट, ब्यूट, हेक्स ये सब लगा रहे हैं, ये सिलेक्शन आपको सबसे अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो सबसे पहला काम होता है कि सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा, जब एक बार मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया तो इसी मेन चेन के अंदर ये कहीं ना कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन लगा होगा, और जब सब्स्टिट्यूशन लगा होगा तो दूसरा काम करते हैं कि मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा काम क्या करना है, मिनिमम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूएंट। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी मिनिमम पोजीशन होनी चाहिए। बस में आगे तीसरा, जी सर। कभी कभी ऐसा भी हो Yes सकता sir. है कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो, जैसे फ्लोरो भी हो, क्लोरो भी हो, ब्रोमो भी हो, तो उस केस में जो अल्फा Alphabetically. उसका नाम पहले, जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसका नाम बाद में। जैसे मान लो बाद में. ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो तीनों आ गया तो सबसे पहले किसको लिखे, ब्रोमो Yes. को फ्लोरो को, Bromo. ब्रोमो, उसके बाद Bromo. Bromo. हाँ, उसके बाद Chloro. ये फ्लोरो। तो Ido. तीसरा काम करना है बेटा, ये हाँ करना हाँ. कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मौजूद है तो जो अल्फाबेट में, जो अल्फाबेट में पहले है उसका नाम पहले, और जो अल्फाबेट में बाद में है उसका नाम बाद में। और चौथा काम क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। मतलब चौथा काम यही करना है कि यूज द कॉन्सेप्ट, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। इन्हीं को यूज करना है और इन्हीं को यूज करके कंपाउंड का नाम लिख लेना है। बस में आगे, तो अगर आपसे स्टेप्स पूछे जाए, कितने स्टेप्स हो गए, 4. 4। चलो बताओ सबसे पहला काम क्या करना है, पहले तो मेन चेन सेलेक्ट करनी है और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी मिनिमम पोजीशन देखनी है कि मिनिमम इस पे कौन सा पोजीशन आ रहा है, और ठीक है, अगर बहुत सारे हैं तो अल्फाबेटिकली देखेंगे
और फिर वो कॉन्सेप्ट यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स का, प्राइमरी प्रीफिक्स का, फिर वर्ड रूट का, और प्राइमरी सफिक्स का, और सेकेंडरी सफिक्स। वेरी गुड, एकदम सही बेटा। कि सबसे पहला काम करना है कि मेन चेन का सिलेक्शन करना है। मेन चेन का सिलेक्शन जी होने सर। के बाद अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूएंट की मिनिमम पोजीशन पकड़नी है। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो जो अल्फाबेट में पहले है उसका नाम पहले लिखना है, जो अल्फाबेट में बाद में उसका नाम बाद में लिखना है। और उसका जी इसी सर। कॉन्सेप्ट का यूज कर देना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। बस में आगे चलो। अब मल्टीपल बॉन्ड से पहले हम केवल और केवल इतने को यूज करेंगे। फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड के पहले हम केवल इन चारों से ही यूज कर लेंगे, और जब बाद में मल्टीपल बॉन्ड आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो पांचवा छठे को देखेंगे। अब ये हमारा काम केवल इन चार से चल जाएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि सबसे पहला काम करना है मेन चेन का सिलेक्शन करना है, दूसरा काम करना है मिनिमम सर। पोजीशन का सब्स्टिट्यूशन देना है, यस तीसरा सर। जो अल्फाबेट में पहले उसका नाम अल्फाबेटिकल। पहले, जो अल्फाबेट में बाद में उसका नाम बाद में। उसका इसी हम्म। कॉन्सेप्ट यूज करना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। चलो अब एग्जांपल से जी सर। क्लियर करते हैं। जैसे मान लो तुमको दे दिया, ऐसे दे दिया, तुमको दे दिया ऐसे कुछ लिख दिया, और तुमसे पूछ दिया कि बताओ इस कंपाउंड का क्या नाम है। ऐसा कैसे भी भयानक बना के देख सकता है, डरना नहीं है, ठीक है। कुछ भी बना के दे दे, कुछ भी बना के दे दे, आपसे पूछ ले कि बताओ इन कंपाउंड का क्या नाम है, कुछ भी दे दिया। मान लो जी ऐसे सर। बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे लगा दिया, यहाँ मान लो BR लगा दिया, यहाँ पे मान लो CL लगा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। कभी डराने का मन किया तो मान लो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इधर उन्होंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, कुछ भी लगा दिया। जी बस सर। में आगे साइक्लिक सिस्टम में जाके उन्होंने मतलब चीजों को लगा दिया, मान लो ऐसे बना दिया, यहाँ पे उन्होंने लगा दिया BR, यहाँ लगा दिया उन्होंने ऐसे, ऐसे लगा दिया, यहाँ मान लो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। इसमें मान लो इधर पे हम कर देते हैं CL, ऐसे कुछ बना दिया, कुछ भी दे सकता है। चलो देखते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा। सबसे पहला मेन चेन सिलेक्ट करनी है। हाँ, मेन चेन का सिलेक्शन करना है। तो मेन चेन का सिलेक्शन कैसे करना है, किनारों को देखना है, मॉलिक्यूल के अंदर जी के सर। किनारों को देखना है। जैसे इसको देखें तो इसके किनारे केवल दो हैं, एक ये किनारा है और एक ये किनारा है। तो किसी भी एक किनारे को पकड़ना है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है, और दूसरे किनारे तक पहुंच के फिर पहले किनारे पर चला आना है। तो ये बन गया जी सर। मेन चेन। अगर इस दूसरे को भी देखें तो किसी एक किनारे को पकड़ो, आगे बढ़ते चले जाओ, और आगे बढ़ते हुए फिर उस किनारे को छूते हुए अब इस किनारे पर चले आओ, तो ये बन गया मेन चेन। लेकिन तीसरे को देखो, जब इधर से आगे बढ़ के इधर जा रहे हो तब भी कट आ रहा है, इधर से नीचे आ रहे हो तब भी कट आ रहा है, नीचे से इधर जा रहे हो लॉन्ग तब भी चेन कट आ रहा है। देखेंगे। तो अगर कहीं भी कट आ जाए, या यूं कहें कि किनारे दो से ज्यादा हो जाए, इसका कहीं ना कहीं कोई तो सब्स्टिट्यूशन है। किनारे हाँ अगर दो सर। से ज्यादा हो जाए तो क्या है, कहीं ना कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन है। तो जहां आपको कट दिखाई दे रहा है उसी के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखा करो, और नंबर ऑफ कार्बन देखा करो कि इधर ज्यादा है। तो लेफ्ट में देखो तो इधर कार्बन 2 है, राइट में देखो तो 2 है, नीचे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो नीचे थोड़ा ज्यादा लग रहा यस है तो सर। नीचे वाले को ऐसे पकड़ लो, नीचे वाले को ऐसे पकड़ लो। अब इधर देखें तब भी 1 है, नीचे देखें तब भी 1 है, तो जो मन करे, जो मन करे उसे ले लो, जो मन करे उसे ले लो, ये बन गया। अब ऊपर चलते हैं, यस सर। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी दो है, इधर भी दो हाँ है, तो तो अच्छा कहीं लगे भी ले सकते उसको लेते हुए ये बना लो मेन चेन। हैं। तो साइकिल में यस चले सर। हैं, तो साइकिल में चले जाए, सब किनारे ही हैं, तो किसी भी एक किनारे को पकड़ो, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर से पकड़ते हैं, नीचे से पकड़ जी सकते हो, सर। लेफ्ट जी से सर। पकड़ सकते हो, राइट से पकड़ सकते हो, कहीं से भी आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ते हुए बना लो मेन चेन। जी सर। इसमें आ जाओ, तो इसमें आ जाओ, तो साइकिल के अंदर कार्बन 6 है, बाहर 2 और 1 है, क्योंकि साइकिल में अंदर कार्बन ज्यादा है, तो साइकिल वाले को कहीं एक जगह पकड़ते हुए मेन चेन का सिलेक्शन कर लो। जी इसी सर। तरह यहाँ देखो तो बाहर कार्बन 3 ही है, रिंग में कार्बन 6 है, तो कहीं भी एक कार्बन को पकड़ते हुए अब आगे बढ़ जाओ और मेन चेन का सिलेक्शन कर डालो। इधर देखो, इधर कार्बन 1 है, नीचे 1 है, तो कहीं से भी एक लेते हुए आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, यहाँ से तुम यहाँ पहुंच गए। इधर कार्बन कम लग रहा है, इधर ज्यादा लग रहा है, तो इधर जहाँ ज्यादा ज्यादा लग रहा है तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इधर देखो, इधर ऊपर 1 है, इधर नीचे है, थोड़ा एक है, इधर ज्यादा लग नीचे रहा है, 2 है। इसलिए आगे चले जाओ। इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो एक है, जहाँ मन करे इधर वहां भी से चले आगे जाओ। बढ़ जाओ, बन गया मेन चेन। यस। इसमें आ यस जाए, सर। तो साइकिल के अंदर कार्बन ज्यादा है, तो कहीं भी पकड़ लो और कहीं से पकड़ते हुए मेन चेन का सिलेक्शन कर डालो। तो सबसे पहला काम जो करना था बेटा कि सेलेक्ट द मेन चेन, तो क्या आपने मेन चेन का सिलेक्शन कर दिया, नहीं कर दिया, कर यस दिया। सर। अब दूसरा काम क्या करना है, मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा काम जी क्या करना है बेटा, मिनिमम पोजीशन देखने सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन की। तो पहले वाले केस में कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, अच्छा कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, तो चाहे लेफ्ट से पकड़ो या राइट पकड़ो, कहीं से भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दे दो। इसमें भी कहीं से भी नंबर दे दो, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 दे दो, ऐसे बना दो। लेकिन जब इसमें आते हो तो क्या देख रहे हो कि अगर मैं इधर से नंबर 1 देना चालू करूं तो 1, 2, 3 पे पहला सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर मैं जी इधर से सर। नंबर देना चालू करूं तो 1, 2 पे पहला सब्स्टिट्यूशन है। तो हमने क्या लिखा जी था, सर। मिनिमम पोर्शन पर सब्स्टिट्यूशन।
तो जो मिनिमम पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन लिखा है तो क्या ऊपर से नीचे की तरफ जाए कि नीचे से ऊपर की तरफ जाए? नीचे से ऊपर की तरफ। गुड, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसका तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया और ये नंबर 6 हो गया। अब इसमें आ जाओ, इसके अंदर कहीं भी कोई सब्स्टिट्यूशन सर नहीं है। ऐसे भी देख सकते हैं ना सर, हाँ जैसे बताओ। कि नीचे से गए तो इस पे 2 आया, उस पे 4 आया, 2 + 4 6 हो रहा है। नहीं नहीं अगर नहीं उधर नहीं, से सब नंबरिंग नहीं, जोड़ करें। घटाना नहीं करना है, जोड़ घटाना नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाने के साथ दिक्कत क्या है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तो जोड़ घटाना कर लोगे, लेकिन जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे, कहाँ तक जोड़ते रहोगे? बस में आगे। तो इसलिए पहले लेवल पे जो कट आ रहा है उसको देखो, पहले भी क्लियर नहीं है तो दूसरे को देखो, दूसरे से क्लियर नहीं है तो तीसरे पे देखो। लोएस्ट सम जी रूल सर। कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है, उसको अब अवॉइड करना है। अब सब्स्टिट्यूशन को कट देखना है, पहले लेवल पे अगर कभी पोजीशन बराबर हो गया तो अगला वाला पोजीशन उस पे बराबर हो गया, उसका अगला वाला पोजीशन, और जहां मिनिमम आ जाए उसको पकड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? जी सर। चल, यस सर। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा, नीचे से जा रहे हो तो पहला सब्स्टिट्यूशन 2 पे है, ऊपर जा रहे हो तो पहला सब्स्टिट्यूशन 3 पे। तो यहीं पे डिसाइड 4। किया कि 2 मिनिमम है, 3 ज्यादा है, इसलिए तुमने 2 की तरफ से आगे बढ़ गए। जी सर। जी जी सर। क्लियर है ना? चल इसमें आ जाओ। यस सर। इसी के साथ क्या है कि कहीं भी नंबर 1 दे सकते हो, लेकिन चूंकि इंसान यस। नॉर्मल पिक्चर में पिक्चर बनाए हैं तो क्या होता है, उसका सर ऊपर होता है, और सर ऊपर होता है तो जी सर। नॉर्मल पिक्चर में हम कुछ भी लगाना होता तो नॉर्मली सर पर लगा देते हैं। तो इसलिए इसे यस। नंबर 1 देना है, इसे 2 देना है, इसे 3 देना है, इसे 4 देना है, इसे 5 देना है और इसे 6 देना है। डेली आप किसी जी को सर। नंबर 1 दे सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। जी सर। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ गया कि सर इसे भी मैं नंबर 1 दे सकता था, इसे भी नंबर 2 दे सकता था, और इस पर्टिकुलर को भी नंबर 1 दे सकती हूँ और इसको भी नंबर 2 दे सकती हूँ। आ सकता है तुम्हारे दिमाग जी में सर। कोई? तो बताओ किसको यस सर। नंबर 1 दें, जिस कार्बन पे इथाइल है या जिस कार्बन पे मिथाइल है? क्या करें? सर जिस पे मिथाइल है। मिथाइल है, क्यों लग रहा है कि जिस पे मिथाइल है उसको पकड़ें? नहीं सर, इथाइल को देना चाहिए, इथाइल को, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है। गुड, अल्फाबेटिकली पहले आता है। जब भी कभी पोजीशन फंस जाओ तो जो अल्फाबेट में पहले है उसका नाम पहले, जो अल्फाबेट में बाद में है उसका नाम बाद में। तो यहाँ अगर बाद में। नंबर 1 देते हो तो पहला ई आएगा, और यहाँ नंबर 1 देते हो तो पहला एम आएगा। तो जब पोजीशन से जी क्लियर सर। हो तो अल्फाबेट पकड़ना है, और अल्फाबेट की बेसिस जी नंबर सर। 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो 4 गया और ये 5 नंबर 6 हो गया। 6 सर। यस सर। अब इस क्वेश्चन में बच्चा गलती करता है, जरा ध्यान से सोच के बताना। जिस कार्बन पे बी आर है इसे नंबर 1 दें, जिस कार्बन पे ये प्रोपाइल और क्लोरो है इसको नंबर 1 दें, किसको दें? बीआर को। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे बच्चा गलती करता है। अगर तुमने इससे नंबर 1 दिया जिस कार्बन में बी आर है तो सब्स्टिट्यूशन पोजीशन आई 1 2 2, और जिस कार्बन में बी आर है उसका नंबर 1 आया, और इस पे जिसमें सीएल है ये 2 और जिसमें प्रोपाइल है ये भी 2। लेकिन अगर तुमने इसे नंबर 1 दिया और इसे नंबर 2 दिया तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन आया 1 1 2। तो ये 1 हाँ, और ये 1 कट गया, लेकिन यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 2। तुमको कौन सा 2 लेके चलना है, 1 1 2 लेके चलना है, 1 2 1 लेके वाला, चलना है? 1 2 1 2 1 2। हाँ, 1 1 2 वाला लेके चलना है। लेकिन बच्चों के दिमाग में जी होता सर। क्या है कि बच्चों के दिमाग में अल्फाबेट चल रहा होता है और उनको लग रहा है कि ब्रोमो को पहले लिखना है, क्लोरो को बाद में लिखना है। तो अल्फाबेट नहीं देखना है बेटा, अल्फाबेट वाली कहानी वहां सोचनी है कि जब पोजीशन से क्लियर ना हो। लेकिन अगर मिनिमम जी पोजीशन सर। से क्लियर हो जा रहा है तो सबसे पहला काम हमें पोजीशन ही देखनी है। जी तो इसका जी देखिए सर। 1 पे क्लोरो, 1 पे ही प्रोपाइल और 2 पे ब्रोमो। यस। ये 1 हो गया, जी ये सर। 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये जी 4 सर। हो गया, ये 5 हो 4 गया, हो गया, ये 5 6 हो गया। 6 बना 6। लिया। जी सर। अब इसमें यस सर। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं तो 1 2 पहला सब्स्टिट्यूशन कहाँ है, 2 पे है। फिर 3 4 दूसरा सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, 4 पे है। फिर 5 6 हाँ सर। 7 और 8 फिर कहाँ पर है, 7 पे है, फिर 8 पे है। 8 मतलब पे है। पहला 2 हाँ पे है, फिर 3 4 पे है, फिर 5 6 7 पे है, फिर 8 पे है। लेकिन हाँ अगर मैं नीचे से हाँ। चलता हूँ तो पहला कहाँ है, तो 2 1 3 2 पे है। 2 पे 2 है, 3 पे है, उसके बाद 3 पे है, तो हम नीचे फिर वाला 4 लेंगे। 5 6 पे है, और उसके बाद फिर 7 और 8 पे है। तो हमारा काम यहीं से हो जाएगा, 2 और 2 से डिसाइड नहीं आगे से हो होता है। जाएगा। ये 3 है और ये 4 है, तो इसका तो कहाँ से करना है, 3 के हिसाब से। जी। ये नंबर 1 यस हो सर। गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 7 हो गया, ये 8 हो 7 गया और ये 9 8 हो गया। 9 बस 9। आगे। तो यस इसका सर। मतलब हमें जोड़ घटाना नहीं करना है, फिर से बोल रहे हैं कि मिनिमम पोर्शन से ही काटते चले जाना, जहां कट जाए उसके बेसिस पे नाम ले लो। अब यहाँ जी सोच सर। कर बताओ, अगर मैं जिस कार्बन पे बी आर है इसको नंबर 1 दूं तो भी 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूशन है, जिसपे सीएल है उसको देता हूँ, इसपे जिसपे इथाइल है, जिसपे प्रोपाइल है, किसको नंबर 1 दें बताओ, पहले तुम बताओ फिर सोचते हैं। सर सर बीआर को देंगे। बी आर को देते हैं, क्यों दें इसको? 1 नंबर, हाँ, इस कार्बन को क्योंकि क्यों दें? अल्फाबेटिक। हाँ, क्योंकि सर अगर मैं इस कार्बन को देता हूँ जिसपे पी प्रोपाइल लगा है तो ये पी हो जाएगा, और जिस कार्बन में ब्रोमीन लगा है हाँ। वो बी हो जाएगा। तो अगर पोजीशन से यस क्लियर सर। ना हो तो क्या करना है, अल्फाबेट।
बस में आ गई। जी सर। इसका तो ये नंबर 1 हो Yes, गया, sir. ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। बन गए। Yes, चलो, sir. अब सोचते हैं पहले में दूसरे में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन तीसरे में सब्स्टिट्यूशन है, और तीसरे में सब्स्टिट्यूशन है तो ये जो पर्टिकुलर है CH3, तो इसके लिए क्या नाम लिखते हैं? मिथाइल। क्या नाम लिखते हैं? मिथाइल। मिथाइल, अभी मैंने बोला कि जो CH3 आएगा तो CH3 के क्या नाम लिखना है? मिथाइल। मिथाइल, मिथाइल, अभी CH2 CH3 आ जाए, CH2 CH3 आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया, अब इसके लिए क्या नाम लिखना है? मिथाइल, इथाइल। तो ये हो गया इथाइल। तो पहला मिथाइल, दूसरा इथाइल। इसमें आ जाओ, तो ये जो पर्टिकुलर है इसके लिए क्या नाम लिखें? इथाइल। दो कार्बन मिथाइल, मिथाइल। और इसके लिए आ जाओ, एक कार्बन, मिथाइल, इसके लिए क्या लिखें? मिथाइल, मिथाइल। इसके लिए मिथाइल, मिथाइल। इधर आ जाओ, तो ये जो पर्टिकुलर Br है, अब Br के लिए क्या लिखें? ब्रोमो, ब्रोमो। Br के लिए क्या लिखें? ब्रोमो। ये क्लोरीन ब्रोमो, है, क्लोरीन के लिए क्या लिखें? क्लोरो, क्लोरो। ये पर्टिकुलर आपका 3 कार्बन का प्रोपेन से डेराइव्ड है, तो इसके लिए क्या प्रोपाइल, लिखना है? प्रोपाइल। इसके लिए प्रोपाइल, क्या लिखना है? प्रोपाइल। यहाँ आ जाओ, ये CH3 के लिए क्या हो गया? मिथाइल, मिथाइल। सारे इस मिथाइल है, CH3 के लिए भी हो गया मिथाइल, इस CH3 के लिए भी हो गया मिथाइल, इस CH3 के लिए भी हो गया मिथाइल। मिथाइल, इसी तरह यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर ये 3 कार्बन के लिए हो गया तुम्हारा प्रोपाइल। प्रोपाइल, यहाँ पे Br के लिए हो गया ब्रोमो, ब्रोमो, और ब्रोम, क्लोरीन के लिए क्या हो गया? क्लोरो। क्लोरो, और CH2 CH3 के लिए क्या हो गया? इथाइल। इथाइल। चलो, अब ध्यान से देखना बेटा, समझना। सबसे पहला काम तुमने मीन चेन का सिलेक्शन कर लिया, दूसरा काम मिनिमम जी पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन दे दिया, तीसरा काम जो यस अल्फाबेट सर, में आ रहे थे उस अल्फाबेट के हिसाब से देख लिया कि कौन पहले आने वाला है, कौन बाद में आने वाला है। और चौथा काम जो जी करना सर। है वो क्या करना है? सर कॉन्सेप्ट देखना है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, देखना नहीं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। चलो, ये पहले वाले मॉलिक्यूल में सोचते हैं, क्या पहले वाले मॉलिक्यूल में कोई भी सब्स्टिट्यूशन है? नो सर। नहीं है। तो इसका अगर हमको यही यूज करना है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, इसी को यूज करना है। जी सर, अब पहले वाले के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और जब कोई सब्स्टिट्यूशन जी नहीं सर। है भूल जाओ। अब सोचो, क्या ये सिस्टम साइक्लिक है? नो सर। इसका इसे भूल जाओ। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है, 4 है। ब्यूटेन, और जब नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाना है? ब्यूटेन, ब्यूट। ब्यूट लगाना, ब्यूटेन नहीं। 4 कार्बन के हाँ लिए क्या लगाना है? ब्यूटेन, ब्यूट लगाना ब्यूट। है, अगर हाँ, 4 सिंगल कार्बन के बॉन्ड लिए है क्या तो लगाना है? एन लगा और देना। सिंगल बॉन्ड जो है उस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है? एन। इसका एन, नाम क्या हो गया? ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो इंग्लिश अलग होता है, हिंदी ये और केमिस्ट्री अलग होता है। इंग्लिश में इसे जी सर। बोलते हैं बट, लेकिन केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं ब्यूट। तो याद रखना, ब्यूट, बटेन नहीं बोलना है, ब्यूटेन, बल्कि इसको क्या बोलना है? ब्यूट, ब्यूटेन है। ब्यूट। तो इसका मतलब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। चलो, इस पे लगाते हैं। क्या इस सेकंड वाले मॉलिक्यूल के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है? नहीं सर, इसमें नहीं है। किसी भी क्या सिस्टम के मॉलिक्यूल अंदर साइक्लिक है? नो सर। नहीं है। अब सोचो, वर्ड रूट, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 5 है, 5। 5 पेंट, हाँ, एन, गुड। पहले पेंट और बाद में एन, तो नाम क्या हो गया? एन, पेंटेन। ए बना लिया, पेंट, एन। बन जाएगा ना। चलो, अब सोचो, हम्म, तो मैं तीसरे वाले की बात करता हूँ। तो तीसरे वाले में 2 सब्स्टिट्यूशन आ गए, एक आ गया मिथाइल का M, एक आ गया इथाइल का E। तो पहले किसको लिखें? इथाइल को 4 इथाइल 2 हाँ, मिथाइल कहीं भी हो, कहीं हेक्सेन। भी हो, ऐसा चक्कर में नहीं पड़ना है कि पहले वाले को पहले लिखना है, बाद वाले को बाद में लिखना है। जहां कहीं भी हो, नहीं सर, ठीक है, उसको पहले लिखना अल्फाबेटिकली। है अल्फाबेट वाइज। तो 4 पे जी इथाइल है सर। तो तुमको लिख देना है 4 इथाइल, 4 इथाइल। फिर उसके बाद 2 2 इथाइल, मिथाइल 2 मिथाइल। हेक्सेन। अब सोचो, क्या सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गए या नहीं हो गए? हो गया सर। हो गए। क्या सिस्टम साइक्लिक है? नो सर। नहीं है। तो इसको मतलब अब इसको भूल जाओ, और वर्ड रूट में आ जाओ। वर्ड रूट में टोटल कार्बन 6 है, और 6 है तो क्या यूज है करना है? हेक्स। हेक्सेन, और सिंगल बॉन्ड के लिए हेक्स, क्या यूज करना है? एन। बन गया एन। नाम। तो इसका नाम क्या लिख सकते यस हो? सर, 4 इथाइल 2 मिथाइल 2 हेक्सेन। मिथाइल हेक्सेन। चलो, अब जरा इसको सोचो, इस वाले को सोचो। क्या सिस्टम के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूशन है? नो सर। नहीं है। क्या सिस्टम साइक्लिक है? यस सर। साइक्लिक के लिए क्या लगाना है? साइक्लो। साइक्लो नंबर हेक्सेन, 6 है, साइक्लो 6 है तो हेक्सेन, क्या लगाना है? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाना है? एन। एन, तो नाम क्या हो गया? साइक्लो हेक्सेन। तो बताओ, चीजें आसान है डिफिकल्ट है? सर इजी है। इजी है। चलो बताओ, इसका नाम बताओ, क्या लिखे हैं? 1 इथाइल 2 एक मिथाइल एक साइक्लो मिनट, हेक्सेन। हाँ, मुझे लिखने भी दो। 1 इथाइल 2 मिथाइल, 1 इथाइल साइक्लो हेक्सेन, इथाइल, फिर बाद में साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन। वेरी गुड। चलो, इसको बताओ, इसके लिए क्या लिखे हैं? 1 सेकंड सर।
ये क्या है? प्रोपाइल है ना, 2 ब्रोमो। हाँ, पहले अल्फाबेट वाइज 2 ब्रोमो, कहीं भी लगा हो कोई दिक्कत नहीं है। 2 ब्रोमो, हाँ, फिर 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, फिर 1 प्रोपेन। प्रोपेन नहीं, प्रोपाइल। अल्कीन से सॉरी हाइड्रोजन सर बन सर। जाए अल्काइल। तो 2 हाँ, ब्रोमो, 1 हाँ, क्लोरो, 1 प्रोपाइल, फिर हेक्सेन, ना ना ना, पहले ये तुम, साइक्लोहेक्सेन। हाँ सब्स्टिट्यूशन लिख लिया, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स। अब ये क्या है? साइक्लो, फिर उसके बाद हेक्स, हेक्सेन। और उसके बाद एन। तो नाम क्या हो गया? 2 जी, ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 प्रोपाइल, साइक्लो हेक्सेन। बना लोगे? हेक्सेन। जी, चलो यस सर। इसका नाम बताओ, इस वाले का क्या लिखे हैं? सर कहाँ कहाँ है इसमें? एक 8 पे है। हाँ, टू 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 थ्री, 2 3 6 8 गुड। टेट्रा। हाँ टेट्रा, 4 है ना, तो क्या लगाना है? टेट्रा। 2 है डाई, 3 है टेट्रा डाई, 3 है टेट्रा। टेट्रा मिथाइल, मिथाइल नोनेन। मिथाइल। गुड, टेट्रा मिथाइल, फिर नोनेन। नोनेन। गुड, वेरी गुड, बन गया नाम। ठीक है, चलो इसको इसको सोचो, यस इसके लिए क्या लिखे हैं? सर, 1 ब्रोमो, एक मिनट, 1 ब्रोमो, फिर 3 इथाइल। हाँ, नहीं ई नहीं, आता है कि सी 3 आता है। आता है? सॉरी सर। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 इथाइल, 3 इथाइल, 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल। साइक्लोहेक्सेन। गुड, साइक्लोहेक्सेन। आसान है, डिफिकल्ट है? जी सर, इजी है सर। तो हाँ, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, केवल और केवल खेल इतने का ही है। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये जी सर। रखना है कि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो इसके 5 ही कंपोनेंट है। 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, 1 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स है। इनका फिक्स जी मतलब सर। होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूशन बताता है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक हाँ, एसिडिक नेचर बताता है, वर्ड रूट कार्बन का हाँ, मीनिंग पैटर्न बताता है, प्राइमरी सफिक्स हाँ, सैचुरेशन अनसैचुरेशन बताता है, सेकेंडरी सफिक्स जी फंक्शनल सर। ग्रुप बताता है। किसी भी जी सर। कंपाउंड का नाम लिखना है उसके 6 स्टेप्स होते हैं। पहला मेन चेन का सिलेक्शन करना होता है, दूसरा मिनिमम पोजीशन का जी सर। सब्स्टिट्यूशन करना होता है, तीसरा फिर अल्फाबेट, और अल्फाबेट चौथा इसी कॉन्सेप्ट को और यूज बाद करना की होता है। कंसेप्ट। यस सर। चलो, अब सोच के बताओ, रास्ता तो बड़ा सीधा दिख रहा है, कॉन्सेप्ट का भी जी इजी दिख सर। रहा है, तो गलती कहाँ होती होगी? यस। हाँ जस्ट गलती। सर वो आप ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप आते हैं ना तब। नहीं, अभी जितना पढ़ा है उसमें, जैसे मान लो अभी मैंने फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिखाया बेटा, अभी हमने क्या जी दिखाया? सर। केवल सब्स्टिट्यूशन दिखाया है। अभी मैंने जी मल्टीपल जी बॉन्ड नहीं सर। दिखाया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाया। अभी मैंने कोई अल्कोहल, यस अमीन, सर। ईथर, ये सब नहीं लगाया, मतलब कोई भी एक जी तरह सर। से, मतलब मैंने फंक्शनल ग्रुप यूज नहीं किया, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, एस्टर, ये सब कुछ भी नहीं लगाया। अभी केवल मैंने सिंपल सिंपल अल्कीन का डेराइव्ड अल्काइल पार्ट लगाया, थोड़ा बहुत ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो ये सब लगाने की कोशिश किया है। तो इतने में से ही अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो कहां से अच्छा क्वेश्चन बनाएगा? गलती कहां से करवाता है? सबसे पहली गलती करवाता है कि बच्चा मेन चेन का सिलेक्शन सही कर पाता है या नहीं। सबसे पहली गलती कहां से करवाता है? सबसे पहली गलती करवाता है कि क्या बच्चा मेन चेन का सिलेक्शन सही कर पाता है या नहीं। जैसे देखते हैं कि तुम सही कर पाती हो या नहीं, सोच के बताना, जल्दी नहीं करना बेटा, ठीक है? जैसे मान लो सर तुमको मैंने दे दिया, ये स्ट्रक्चर दे दिया और तुमसे पूछ लिया इसके अंदर मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। 5। गुड। लेकिन बच्चे के दिमाग में कभी कभी बैठा क्या होता है कि सर इधर से लिख लेते हैं, ये नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बन गया ये मेन चेन। बस में आ गई। कभी कभी बच्चे के दिमाग में ऐसा बैठा होता है, वो हो सकता है कि इसी को जी मेन सर। चेन बना ले, इसी को मेन चेन बना ले। तो यहाँ से थोड़ा बचना है कि जहां कट दिखाई दे उसके लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे सब देखना है। इसके ऊपर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 है, तो पहले 2 वाले को पकड़ना है। इधर 1 है, इधर 2 है, फिर से हमें 2 वाले को पकड़ना है। बस में आ गई। और इसके बेसिस मेन चेन बन गया, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। लेकिन कभी कभी बच्चा क्या करता है कि कभी कभी इसी पर्टिकुलर को वो ऐसे बना लेगा, मान लो ऐसे दे दिया, तो उसके दिमाग में बैठा होता है कि हम क्यों ना ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ चले जाते हैं, ऐसा बना ले। तो ये कहानी गलत है और ये कहानी ठीक है। तो पहली गलती जहां से होती है कि बच्चा कभी कभी मेन चेन का सिलेक्शन सही नहीं कर पाता है। बात समझ आ गई? जी सर। दूसरी जो गलती होती जी है सर। वो कहां से होती है? दूसरी गलती बच्चा करता है कि कभी कभी ये अल्फाबेट और मिनिमम पोर्शन का सब्स्टिट्यूशन इन दोनों में फंस जाता है। उसके दिमाग में जैसे यही तुमने फंस गया कि हाँ ब्रोमो तुमने पकड़ लिया, जबकि चालू करना था जिस कार्बन पे क्लोरीन और प्रोपाइल है। तो कभी कभी बच्चा अल्फाबेट के हम्म। चक्कर में पड़ा रहता है कि बी पहले कर लेते हैं, सी बाद में कर लेते हैं, वो यहाँ फंस जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसे हम्म। देते हैं,
क्वेश्चन में तुमको ऐसे दे दूं, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे बना लिया, चलो ध्यान से देखना, मान लो मैंने ऐसे बना लिया, ये हमने साइक्लोहेक्सेन बना दिया, इसी पर्टिकुलर पे यहाँ मैंने ब्रोमीन लगा दिया, और मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे करके ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। और सोचो जिस कार्बन पे ब्रोमीन है उसे नंबर 1 दें, कि जिस कार्बन पे आपका मिथाइल इथाइल है उसे नंबर 1 दें। सर जिसमें मिथाइल इथाइल है उसको नंबर 1 देंगे। गुड, क्योंकि इसे नंबर 1 दिया तो सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन आ रही है 1 1 4, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पोजीशन सब्स्टिट्यूशन का आया 1 1 4। लेकिन जिस कार्बन पे ब्रोमीन है उसे नंबर 1 दे दें तो पोजीशन हो जाएगी 1 4 4 4 4। ये 1 1 सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ये 1 है और ये 4 है, इसलिए तुमको ऐसे जाना है। तो कभी कोई बच्चा क्या करता है कि वो अल्फाबेट पकड़ लेता है, जैसे इसी को एक बार फिर से मैं लिख दूं, तो यहाँ पे मैंने मिथाइल और इथाइल कर दिया, तो बच्चे के दिमाग में कभी कभी अल्फाबेट चलता है, और अल्फाबेट के बेसिस इसे नंबर 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6 सोच लेता है, लेकिन ये यस सर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि केवल खेल इसी का है, ये सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन करो, इससे बच गए तो 80% तुम चांसेस होता है कि सही बना लोगे, फिर 20% जो चांसेस होता है वो इसमें होता है कि क्या तुम अल्फाबेट में और सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन में इसमें तो गलती नहीं कर रहे हो, और इसमें गलती होती है तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती बन जाए। अदरवाइज बच्चा इसको यूज कर लेता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, और इसके नाम बना लेता है। चलो अब हम लोग लेते हैं जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो जो मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए हमको लेना है 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट क्या है कि अगर मान लो कभी मिनिमम पोजीशन देने की बात की जाए, ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है कि अगर कभी मिनिमम पोजीशन देने की बात की जाए, एक मिनट, ठीक है, 5वां पॉइंट जिसमें मिनिमम पोजीशन देने की बात करें, तो फॉर मिनिमम पोजीशन कभी मिनिमम पोजीशन देने की बात की जाए तो सबसे पहले सोचना है फंक्शनल ग्रुप। अभी मैंने फंक्शनल नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर उसको भी ले लें तो सबसे पहले सोचना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब सोचना है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। और जब मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो उसके बाद हमको देखना है सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहला देखना है कि क्या फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी पोजीशन मिनिमम होनी चाहिए, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन मिनिमम होनी चाहिए, अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तब सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन मिनिमम होनी चाहिए। अभी मैंने ये चौथा 4 पॉइंट जो लिखवाए थे, जिसमें यहाँ सेकंड में लिखा था मिनिमम पोजीशन और सब्स्टिट्यूशन, ये तब तक है जब तक मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो पहले फंक्शनल, फिर मल्टीपल, फिर सब्स्टिट्यूशन। याद रहेगा? याद रहेगा? जी सर। चलो देखो, एनालाइज करो। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, कोई सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ मिथाइल ऐसे लगा दिया, जैसे मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन कर दिया, ऐसे कुछ भी लगा दिया। बस में आगे तो सबसे पहला काम ऐसे बताओ, सबसे पहला काम क्या करना है? तो मेन चेन देखनी है, मेन चेन देखनी है, लेकिन जब मेन चेन देखनी है तो ये नहीं देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ है, कहीं भी एक किनारा को पकड़ो और किनारे को पकड़ते हुए मेन चेन को बना लो। कहीं भी एक किनारे को पकड़ो, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो और मेन चेन बना लो, कहीं भी एक किनारे को पकड़ो, आगे बढ़ जाओ और ये बना लो मेन चेन। इसके इधर एक, इधर एक, इधर एक, नंबर ऑफ कार्बन बराबर है तो इसी को पकड़ते हुए ऐसे मेन चेन बना लो, इधर भी ऐसे करते हुए आगे मेन चेन बना लो। और जब मेन चेन बन गया, अब दिमाग लगाओ कि जब मेन चेन बन गया, अब कहानी के अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, कहानी के अंदर सब्स्टिट्यूशन भी आ गया, तो किसका मिनिमम दे, मल्टीपल को या सब्स्टिट्यूशन को? सर मल्टीपल बॉन्ड को। अच्छा, मल्टीपल को देना है तब इधर से देखते हैं तो 1 और 2 आएगा, लेकिन इधर से देखते हैं तो 1 2 3 आएगा, तो इसलिए इसे नंबर 1 देना है, ये 2 देना है, ये 3 देना है, ये 4 देना है और ये 5 देना है। इसमें आ जाए तो इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 आने वाला है, इधर से नंबर 1 आने वाला है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे आने वाला है, इधर से 1 2 पे आने वाला है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसमें खास है, अगर इसे नंबर 1 दे दियो तो 2 पे मल्टीपल आएगा, और इधर से नंबर 1 देते हो तो 1 2 पे 2 सब्स्टिट्यूशन आएगा, तो हम सब्स्टिट्यूशन को मिनिमम दें या मल्टीपल को मिनिमम दें? मल्टीपल को देंगे सर। इसको सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में नहीं जाना है, ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। इसमें भी हम Cl की तरफ से जाएं, ये जिस कार्बन पे इधर मल्टीपल 1 2 2 की तरफ से जाएं, किधर जाएं?
सर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे पहले तो। हाँ तो ये Cl को हमने क्या बोला था बेटा, ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये सब क्या थे, सब्स्टिट्यूशन थे। तो क्लोरीन को अल्काइल हैलाइड को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानना है, यहाँ अल्काइल हैलाइड को सब्स्टिट्यूशन ही मानना है कि ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन है और इधर से मल्टीपल है, तो तो फिर इसका तो ये नंबर 1 हो गया, मल्टीपल ये 2 बॉन्ड की हो गया, तरफ ये है। 3 हो गया, ये 4 हो जी गया, सर। ये 5 हो गया, ऐसे बना लोगे। जी सर। इवन सिस्टम यस सर। साइक्लिक हो जाए तो भी परेशान नहीं होना है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, और जब ऐसे बना लिया तो सबसे पहला काम क्या किया, मेन चेन का सिलेक्शन ऐसे कर दिए। और मिनिमम पोजीशन पर मल्टीपल, तो इसे नंबर 1 दे सकते हो, मल्टीपल इधर है तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसा बन गया। चलो एक बार फिर से आते हैं। अगर कंपाउंड का नाम लिखना था तो सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन, वो तुमने कर लिया। दूसरा मिनिमम पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड कर लिए, बाद में सब्स्टिट्यूशन भी आ गया। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है तो अल्फाबेट देख लेना है, नहीं है तो उसको यूज कर लेना है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करो, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। चलो सोचो, अब जी इस सर। कंपाउंड के बारे में सोचते हैं कि क्या इस कंपाउंड के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूशन है? नहीं सर। नहीं है। अच्छा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो भूल जाओ। अब सोचो क्या सिस्टम साइक्लिक है? नो सर। इसको भूल जाओ। और नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो 5 के लिए क्या करना है, पेंट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन पेंट कितना है? 2 इन। गुड, 2 इन। जैसे 2। पहले तुमने यहाँ पे क्या किया है, पहले तुमने किया है कि पहले पोजीशन लिखा है फिर सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखा है, पोजीशन लिखा है फिर सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखा है। वही कहानी यहाँ भी करनी है कि पहले पोजीशन लिखना है फिर मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखना है। पहले पोजीशन लिखना है फिर मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखना है, तो ये हो गया पेंट 2 इन। इस सेकंड वाले का नाम क्या हो गया? जी सर। ये पेंट 1 इन। हाँ पेंट 1 इन, ये बना दिया। इसका नाम क्या होगा तीसरे वाले का? पेंट 2 आइन। पेंट 2 आइन, ऐसा बना दिया। चलो बताओ इसका नाम क्या लिखे हैं? सर 4 4 गुड, 4 4 4 डाई मिथाइल। गुड, डाई मिथाइल। पेंट 2 इन। पेंट 2 इन, ऐसा बना दिया। इसका यस नाम? सर 4 क्लोरो। एक मिनट, 4 क्लोरो। पेंट पेंट 2 आइन। 2 आइन, ऐसा बना दिया। इसका नाम? साइक्लो। गुड, इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं तो डायरेक्ट चालू करो, साइक्लो फिर। हेक्स 1 इन। हाँ क्योंकि इंसान मक्कार होता है, तो अगर पोजीशन 1 ही आ रही है बार बार, कोई और पोजीशन तो आ नहीं सकती, तो उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो साइक्लोहेक्सीन। अगर किसी की एक ही पोजीशन पॉसिबल है, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो उस पोजीशन को लिखने की जरूरत नहीं है। जब एक से ज्यादा पोजीशन पॉसिबल है तो उस पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लो ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, तो चाहे डबल बॉन्ड यहाँ बनाओ चाहे डबल बॉन्ड यहाँ बनाओ, तो एक ही नाम आएगा, अलग नाम आएगा? सर एक ही नाम आएगा। इसका मतलब प्रो 1 इन बोलने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो प्रोपीन है। लेकिन यही चीज अगर ऐसे हो जाए कि यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ और यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ, तो क्या पोजीशन अलग अलग है, एक ही है? सर अलग अलग है। अब यहाँ नाम बताना होगा, अब यहाँ बताना होगा ब्यूट 1 इन और यहाँ बताना होगा ब्यूट 2 इन। तो जब एक ही पोजीशन पॉसिबल है, जैसे साइक्लोहेक्सेन में कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो तो एक ही नाम आने वाला है साइक्लोहेक्सीन, तो एक ही नाम आने वाला है, तो साइक्लोहेक्स 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब एक से ज्यादा पोजीशन पॉसिबल है, जैसे यहीं पे पेंट 2 इन बोला, पेंट 1 इन बोला, तो जब एक से ज्यादा पोजीशन पॉसिबल है तो इस केस में तुमको उस पोजीशन को इंडिकेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? यस सर। चलो अब एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर आपने केवल डबल बॉन्ड को लिया, आपने केवल ट्रिपल बॉन्ड को लिया, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तब? क्योंकि इंसान के पास दिमाग है, चल गया, और जो दिमाग है वो चल गया, और उसने बोल दिया कि सर अगर मान लो कि हम यहाँ डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी ले लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो कभी आ गया कि सर पोजीशन बराबर ना हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तब क्या होगा? अब एक बच्चे के दिमाग में आ गया कि सर ऐसा करते हैं कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड ले लेते हैं, अब क्या करें? दिमाग में आ गया कि सर कभी सब्स्टिट्यूशन भी आ जाए, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे मान लेते हैं कि तुम्हारा Cl आ गया, यहाँ पे मान लेते हैं कि Br आ गया, अब क्या करें? बस में आगे कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, मान लो कभी दिमाग में आ गया सर साइक्लिक सिस्टम में आ गया, तब क्या करें? जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, अब क्या कर लें? तो कहानी वही है। चलो सोचो सबसे पहला काम क्या करना था? सबसे पहले तो मेन चेन देखनी है। सबसे पहला काम क्या करना है? मेन चेन का सिलेक्शन करना, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन, इसे एकदम भूलना नहीं बेटा,
क्योंकि यही बेसिक्स है, इन्हीं में गलती होती है। अगर इसको तुमने गलती नहीं किया, फिर चाहोगे गलती करना तब भी गलती नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसमें गलती किया तभी आप कहीं ना कहीं फंसोगे। चलो देखो, तो सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन। तो मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है? मेन चेन का सिलेक्शन। यहाँ पे क्या हो गया? मेन चेन का सिलेक्शन। सबसे पहला काम यही करना है, ठीक है, मेन चेन का सिलेक्शन। तो यहाँ पे तुमने मेन चेन का सिलेक्शन कर डाला, ये मेन चेन का सिलेक्शन कर डाला। अब दूसरा क्या था? मिनिमम पोजीशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड। अब यहाँ पे मारो तुक्का, देखते हैं तुम्हारा तुक्का सही बैठता है गलत। बताओ, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड है इसे नंबर 1 दे, जिधर डबल बॉन्ड है इसे नंबर 1 दे। सर जिधर ट्रिपल बॉन्ड है। जिधर ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा क्यों लगा? शायद प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देते होंगे सर। ऐसा मैंने पूरा पढ़ाते समय 1 घंटा लगभग होने वाला है, कहीं ऐसा बोला कि ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होती है? नहीं सर, बोला नहीं आपने। फिर क्यों सोचा? हमने तो केवल यही बोला बेटा कि केवल और केवल इन पांचों का खेल है। सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन है, दूसरा मिनिमम पोजीशन का सब्स्टिट्यूशन है, और तीसरा जिसको छोड़ रही हो वो क्या है? अल्फाबेट है। तीसरा क्या है? अल्फाबेट है। और जो अल्फाबेट है तो डबल बॉन्ड के लगाते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लगाते हैं आइन। तो ई पहले आता है, वाई पहले आता है? ई आता है, तो सेकंड वन को हाँ, डबल अल्फाबेटिक। चलो, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। इसी को किताबें रटवा देती हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे हो तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो प्रायोरिटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें केवल पढ़ना है कि ई पहले होता है, वाई बाद में होता है। बस में आ गई? जी सर। हाँ, इसमें बताओ, इसमें क्या करें? नंबर 1 किधर दें? जिधर डबल बॉन्ड है सर CH3 है। डबल बॉन्ड है उधर। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया। अब इसमें सोच सकता हूँ, इसमें नंबर 1 किधर दें? जिधर ट्रिपल बॉन्ड है, जिधर CH3 है। जिधर CH3 है। चलो देखो, अब फिर से कहानी में ट्विस्ट आया। तो कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि हमने क्या बोला था कि मिनिमम पोजीशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड, मिनिमम पोजीशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड। और सोचो, अगर तुम जिधर CH3 है इसे नंबर 1 दे रही हो तो पहला मल्टीपल आ रहा है 2 पर, और उसके बाद 3 और आ रहा है 4 पर। लेकिन अगर मैं जिधर ट्रिपल बॉन्ड का नंबर 1 दे रहा हूँ, ये नंबर 1 है और ये आ रहा है 3 पर, तो 1 पहले आता है, 2 पहले आता है? 1 आता है। 1 आता है। तो अगर पोजीशन आइडेंटिकल है पहले वाले केस में, तब तुमने अल्फाबेट पकड़ा, लेकिन पोजीशन में डिफरेंस है तो पहले पोजीशन ही पकड़ना है। पहले 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, याद रहेगा? तो फिर से बोल रहा हूँ कि जब पोजीशन बराबर है ट्रिपल बॉन्ड की, तब तुमने ई को पकड़ा, वाई को बाद में पकड़ा, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले है। लेकिन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड में अंतर आ गया, पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन में अंतर आ गया, तो पोजीशन को ही सबसे पहले पकड़ना है। और जब पोजीशन को सबसे पहले पकड़ना है तो इसके बेसिस तुमने इधर से ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से 1 2 3 4 5 नंबरिंग दे दिया। अब इसमें बताओ, अगेन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे है, अब क्या करें? सर जो डबल बॉन्ड है उसको 1 देंगे। हाँ सही है, क्यों देंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल है। हाँ, 1 2 सर, क्योंकि सेम पे आ रहा है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट भी इधर से भी 3 पे आ रहा है, इधर से भी 3 पे आ रहा है, पकड़ लेंगे, इधर भी फर्स्ट पे है, ये पहले है, वाई बाद में है, तो इसीलिए नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया, नंबर 6 हो गया। 6 अब यहाँ पे हो गया, ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। बन गया? चलो अब ध्यान से देखना, समझना। अब इसका नाम लिखना है। अब अगर इसका नाम लिखना है तो सबसे पहला काम क्या है? कहानी तो वही है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, यही है। चलो सोचो, क्या इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूशन है? नो सर। बोल जाओ, क्या सिस्टम साइक्लिक है? नो सर। बोल जाओ, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, क्या लगाना है? ब्यूट। ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूट। फिर डबल बॉन्ड कहाँ है? सर फर्स्ट पोजीशन पे है। 1 इन। फिर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? 3 आइन। 3 आइन। बन गया, तो नाम क्या हो गया? ब्यूट 1 इन 3 आइन। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना बेटा, यहाँ मैंने इन जो लिखा है इसका लास्ट का ई नहीं लिखा है। हाँ। पास में आ गई? तो जब भी दो कॉन्सोनेंट आ जाएं तो उसके बीच में ए लगाते हैं, और जब भी दो वॉवेल्स आ जाएं तो इन आइन का ई हटा देते हैं, ठीक है? ए ई आई ओ यू, ये सेमी वॉवेल वाई को भी सेमी वॉवेल मान लेते हैं। तो अगर ये आ जाए तो एन का ई, ठीक है, इन का ई और आइन का ई, ये जो पर्टिकुलर ई है इसे हटा देते हैं।
तो जी यहाँ सर। पे क्या लिखा है, ड्यूट 1 इन 3 आइन। कभी मान लो कि कभी दो वॉवेल्स आ जाए, कभी टी आ जाए और साथ साथ मान यस लो सर। कभी ये आपका डी आ जाए, ऐसा आ जाए, तो बीच में ए लगा देना है। बस में आगे आगे हम दिखाएंगे इस मॉलिक्यूल में। तो जब भी दो कॉन्सोनेंट आ जाए तो बीच में ए लगा देना है, और जब भी दो वॉवेल्स आ जाए तो ई को हटा देना है। चल इसमें आ जाओ, जी सर। इसका नाम बताओ। सबसे पहला काम तो पेंट हाँ बताओ, पेंट पेंट 1 1 इन इन 3 आइन। 3 आइन, ऐसा बना लेना है। चलो इसका नाम बताओ, जी सर। इसका क्या लिखोगी? पेंट गुड। 1 पेंट 1 इन, वन कहाँ है? तो वन पे नहीं नहीं सर, है सॉरी सॉरी, पेंट 3 इन 3 इन 1 आइन। 1। 1 आइन। ठीक है, पहले अल्फाबेट में ई, बाद में वाई। ठीक है, कहीं भी हो, कहीं भी हो, जैसे यहाँ पे 1 पे था तब भी, और 3 पे था तब भी। चलो इसका नाम बताओ। यस। हाँ। 3 ब्रोमो गुड, एक मिनट। 3 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो 4 क्लोरो, फिर हेक्स हेक्स 1 इन 1 इन 5 आइन। 5 आइन, ऐसा बन गया। अब इसका नाम बताओ। जी सर। अ, अम, अम, एक सेकंड सर। हाँ बताओ, यही यही इसी 5 को पकड़ो, इसी 5 को पकड़ो, सोचो साइक्लो क्या हाँ क्या इसके साइक्लो अंदर हेक्स। हाँ, ऐसे देखो, क्या इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है? नो सर। भूल जाओ। क्या सिस्टम साइक्लिक है? यस सर। क्या लगाओ? साइक्लो। फिर साइक्लो नंबर ऑफ कार्बन हेक्स कितना है? हाँ, साइक्लो हेक्स हेक्स 1 3 डाई इन। 1 3 डाई इन। अब सोचो, अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा? अब यहाँ पे आ गया एक्स और यहाँ आ गया डी। तो क्या वो दो कॉन्सोनेंट साथ में आ गया, नहीं आ गया? यस सर। इसी के बीच में आपको लगा देना है ए, तो नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइईन। याद रहेगा? जी सर। तो जब भी दो कॉन्सोनेंट आ जाए यस तो सर। बीच में ए लगा देना है, और जब भी दो वॉवेल्स आ जाए तो ए एन इन आइन का ई को हटा देना है। तो जी इसका सर। सॉल्यूशन आएगा, लगा लोगे? हम्म। चलो एक बार फिर से रिकैप कराते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का अगर आपको आईयूपैक नेम लिखना है बेटा, तो उसके केवल और केवल 5 ही कंपोनेंट होते हैं। पहला कौन सा है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। वेरी गुड। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करता है? क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या नहीं वो बताता है। प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है साइक्लिक है या एसाइक्लिक है वो चीज। और वर्ड रूट तो मेन चेन रुको जो रुको रुको, होती है जल्दी नहीं, फंक्शनल। जल्दी नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है टेल्स अबाउट साइक्लिक एसाइक्लिक नेचर ऑफ मेन चेन। इस मेन चेन को भूलना नहीं है, आगे आपको दिखाएंगे। जी तो सर। कभी हो सकता है कि सिस्टम साइक्लिक तो हो लेकिन वो मेन चेन का पार्ट ना हो। बस में आगे जी कभी हो सर। सकता है साइक्लिक तो जी हो, सर। साइक्लिक हेक्सेन तो लगा हो, लेकिन मेन चेन का पार्ट ना हो। और जब मेन चेन का पार्ट ना हो तो साइक्लो नहीं लगाना है। ठीक है, जब मेन चेन का पार्ट होगा तभी साइक्लो लगाना है। इसलिए सारे टर्म्स को जी अच्छे से सर। दिमाग में बैठाओ कि प्राइमरी प्रीफिक्स टेल्स अबाउट साइक्लिक और एसाइक्लिक नेचर ऑफ मेन चेन। अगर मेन चेन है तब उसमें साइक्लो लगाना है। चलो वर्ड रूट क्या जी है? सर। वर्ड रूट जो मेन चेन होती है। हाँ, कार्बन की जो मेन चेन होती है उसको देखना है। लेकिन अगर उसके अंदर कभी फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो उसकी मिनिमम पोजीशन भी सोचनी है। प्राइमरी सफिक्स जी क्या सर। है? प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो हाँ, उसके बारे में बताता है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप जो लगे रहते मेन हैं उनके फंक्शनल बारे ग्रुप के बारे में बताता है। चलो, में। अब जी अगर मान सर। लो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो कितने स्टेप्स हैं? सर अभी फिलहाल तो 5 ही है। हाँ, अभी फिलहाल 5 है, लेकिन टोटल केवल 6 है। और छठा यूज करेंगे जब जी सर। फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। तो किसके लिए किसकी जी प्रायोरिटी सर। ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है, तो ही आगे मैं छठा लिख जी दूंगा, सर। प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो छठा जी कोई ये सर। चीज नहीं जी। आएगा बेटा। छठा केवल यही जी आएगा सर। कि प्रायोरिटी, प्रायोरिटी प्रायोरिटी, ऑफ ओके। फंक्शनल ग्रुप। कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो किसके लिए प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है, और किसके लिए क्या जी सर। सफिक्स लगाना है, किसके लिए क्या प्रीफिक्स लगाना है, उसी को दिमाग में जी बैठाना सर। है और उसकी बेसिस क्वेश्चन लगा लेना है। तो चलो बताओ, जी सर। पहला जो स्टेप है वो पहला स्टेप कौन सा है? मेन चेन हाँ, सेलेक्ट मेन चेन करनी का है हमने सिलेक्शन। को। दूसरा कौन सा है? और फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम पोजीशन देनी है। तीसरा? और थर्ड है कि अल्फाबेटिकली देखना है कि जो पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है। फिर चौथा? चौथा है कि कंसेप्ट देखना है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स उस पे है भी या नहीं। और फिर प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। हम्म, और थर्ड है वो जो वर्ड रूट देखना हाँ, है मेन पे, उस पे जो भी लगे हुए हैं। फिर है
प्राइमरी सफिक्स मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर सेकेंडरी सफिक्स माने कि फंक्शनल ग्रुप देखना उसको। हाँ, इन्हीं के बेसिस पे नाम लिख लेना है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 जी डिग्री सर, सफिक्स। पांचवा क्या है? मिनिमम पोजीशन देखनी है, फंक्शनल ग्रुप की देखनी है, फिर मल्टीपल बॉन्ड की देखनी है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की देखनी है। हाँ, कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसकी मिनिमम पोजीशन होनी चाहिए, ना हो तो मल्टीपल की जी पोजीशन सर। होनी चाहिए, और वो भी ना हो तो सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन होनी चाहिए। तो इसी के बेसिस जी सर। क्वेश्चंस को आज के डेट में लगाया है, ये लगाया है। जी सर। अब कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे बेटा जी सर। कि अब अभी तक कहानी में हमने केवल सब्स्टिट्यूशन जो यूज किया और नॉर्मल यूज किया, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, जी ब्रोमो, सर। नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये सब यूज किया। यस सर। और यस कभी सर। कभी बच्चे के दिमाग में आ यस सकता सर। है कि सब अल्काइल की जगह कभी मान लो कि अल्कीन का हाइड्रोजन हटा हो, तब क्या करेंगे? अल्काइन का हाइड्रोजन हटा होगा तब क्या करेंगे? अगर मान लो कभी इथाइल लगा है, इथाइल के अंदर का फर्दर हाइड्रोजन हट गया हो, वहां कुछ लग गया हो, तो क्या करेंगे? बस में आगे। तो ये कभी कभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन जी आते सर। हैं, मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में आते हैं, ये दिखाने वाले हैं। और उसके बाद जो मेन पार्ट होता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड को कैसे नाम लिखते हैं, समझ गए? जी वो सर। आगे आगे वाली यस क्लास सर। में हम लोग देखते हैं। चलो फिर आज वाली क्लास जी बेटा सर। फिर यही पर रोकता हूँ मैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ओके।